कई महीने गुजर चुके थे। ज़ारीन और ज़ारा की मोहब्बत एक खामोश राज बन चुकी थी। हर रात ज़ारा अपनी खिड़की में शमع जलाती और दूर पहाड़ी पर ज़ारीन की चमकती हुई आंखें देखकर सुकून पाती। गांव महफूज था और जंगल पुरसुकून, लेकिन ज़ारीन के अंदर एक बेचैनी बढ़ रही थी। उसे हवाओं में एक ऐसी बू महसूस हो रही थी जो उसने सदियों से नहीं सूंघी थी। ये बू किसी आम वैम्पायर की नहीं थी, बल्कि किसी बहुत कदीम और ताकतवर चीज की थी। एक रात जब पूरा चांद आसमान पर था, ज़ारीन को अचानक अपने खून में शदीद जलन महसूस हुई। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। हिस्सा दुव्वम। कदीम बादशाह मालकोश। जंगल के बीचों बीच जहाँ कदीम खंडरात थे, वहाँ एक साया नमूदार हुआ। ये मालकोश था, वैम्पायर्स का वो कदीम बादशाह जिसे 1000 साल पहले कैद कर दिया गया था। वो जाग चुका था। उसका चेहरा जर्द और आंखें बिल्कुल स्याह थीं, जिनमें सितारों जैसी ठंडक थी। उसे ज़ारीन की तलाश थी, एक ऐसा वजूद जो दिन के उजाले में भी चल सकता है। मालकोश ने हंसते हुए कहा, इसका खून मुझे सूरज की कैद से आज़ाद कर देगा। मालकोश अकेला नहीं था। उसने काले जादू के जरिए जंगल के मुर्दा दरख्तों को जिंदा करके एक खौफनाक फौज तैयार कर ली थी। वो सीधा ज़ारीन की गार की तरफ बढ़ा और का घेरा। ज़ारीन को संभलने का मौका भी ना मिला। मालकोश ने अपनी जादुई जंजीरों से ज़ारीन को जकड़ लिया। ज़ारीन ने भेड़िए की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की, मगर मालकोश का जादू उसकी हड्डियों को पिघला रहा था। तुम कुदरत की गलती हो ज़ारीन, मालकोश ने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारा आधा खून वेम्पायर का है और आधा भेड़िए का। अगर मैं तुम्हारा खून पी लूं, तो मैं इस दुनिया का खुदा बन जाऊंगा। ज़ारीन बेबसी से धाड़ रहा था, मगर वो हिल नहीं पा रहा था। मालकोश अपने खंजर जैसे दांत लेकर ज़ारीन की गर्दन की तरफ बढ़ा। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। अचानक अंधेरे से एक तीर साएं करता हुआ आया और मालकोश के कंधे में पेवस्त हो गया। मालकोश गुस्से से मुड़ा। वहां ज़ारा खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी कमान थी और वो कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। उसे अपने दिल की धड़कन बता रही थी कि ज़ारीन खतरे में है, इसलिए वो जंगल में भागती हुई आई थी। इसे छोड़ दो, ज़ारा चलाई। मालकोश हंसा। एक मामूली इंसान, तुम मुझे रोकोगी? उसने हाथ के एक इशारे से ज़ारा को हवा में उछाल कर दूर दरख्त से दे मारा। ज़ारा की चीख निकल गई और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। ज़ारा को गिरता देखकर ज़ारीन के अंदर कुछ टूट गया। उसका दर्द, गुस्सा और खौफ एक ऐसी ताकत में बदल गया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। इसकी आंखों का रंग सुर्ख से बदलकर सुनहरी गोल्डन हो गया। नहीं, ज़ारीन ने एक ऐसी धाड़ मारी कि पूरा जंगल लर्ज उठा। उसके जिस्म से एक जोरदार लहर शॉक वेव निकली, जिसने मालकोश की जादुई जंजीरों को रेजा रेजा कर दिया। अब वो सिर्फ भेड़िया नहीं था और ना सिर्फ वैम्पायर, वो अल्फा हाइब्रिड बन चुका था। उसके जिस्म के गिर्द बिजली कड़क रही थी। ज़ारी ने बिजली की रफ्तार से मालकोश पर झपटा। इस बार मालकोश का जादू काम नहीं आया। ज़ारीन ने उसे उठाकर चट्टान पर दे मारा। मालिकोश हैरान था कि इस मखलूक में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। ज़ारीन ने गुर्राते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम इसके ज़ारा के साए को भी नहीं छू सकते। मालकोश बुरी तरह जख्मी हो चुका था। उसे अंदाजा हो गया कि वो फिलहाल ज़ारीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये अभी खत्म नहीं हुआ। वैम्पायर वोल्फ। मालकोश ने धमकी दी और स्याह धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। ज़ारीन फौरन इंसानी शक्ल में आया और भागकर ज़ारा के पास गया। शुक्र है कि उसकी सांसें चल रही थीं। ज़ारा ने आंखें खोलें और ज़ारीन को जिंदा देखकर मुस्कुरा दी, लेकिन ज़ारीन का चेहरा संजीदा था। वो जान गया था कि मालकोश वापस आएगा और इस बार वो अकेला नहीं होगा। ज़ारा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, ज़ारीन ने दुखी लहजे में कहा। मेरा खून इस दुनिया के लिए एक लानत बन गया है। मालकोश मेरा पीछा करेगा और अगर मैं यहाँ रहा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। मुझे जाना होगा, अपनी ताकत का मंबा ढूंढने और मालकोश को खत्म करने। ज़ारा ने मुश्किल से उठते हुए ज़ारीन का हाथ थाम लिया। तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, उसने अटल फैसले के साथ कहा। अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी है।
ज़ारीन ने उसे रोकना चाहा, मगर वो जानता था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। चांदनी रात में दो साए गाँव और जंगल को पीछे छोड़कर एक अनजाने और खतरनाक सफर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग अपनी पसंद की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे।